नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 14 वाक्य विचार, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो एक बार हम मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। भावों तथा विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह से के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में वाक्य में जिस प्राणी अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय है जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो ये सब हमने वाक्य विचार पाठ में पढ़ा। आज हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो इसमें हमें वाक्य की परिभाषा लिखनी है, जो कि आपके पेज नंबर 85 पे है। भावों तथा विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आपको इसमें लिखनी है। प्रश्न 2, वाक्य के कौन कौन से 2 भाग हैं? तो वाक्य के 2 भाग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वह 2 आधारों पर किया गया है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ये सभी आपके पेज नंबर 85 पर दिए गए हैं, इनके सब प्रश्नों के उत्तर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो संयुक्त वाक्य बताना है और मिश्रित वाक्य बताना है, दोनों में क्या अंतर है और एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाचक वाक्य कहते हैं। और मिश्रित वाक्य है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैंने उसे पत्र भेजा किंतु उसने पढ़ा नहीं। किंतु जो है समुच्चय बोधक के द्वारा वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। फिर मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे। जब शाम होगी पिताजी दफ्तर से आएंगे। तो जब शाम होगी तो प्रधान वाक्य है और पिताजी दफ्तर से आएंगे आश्रित उपवाक्य है। उसके बाद है प्रश्न 2, साधारण वाक्य से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। तो साधारण वाक्य के बारे में बताना हमें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें उद्देश्य एक है और एक ही क्रिया है उसमें साधारण वाक्य है। जैसे प्रदीप तबला बजा रहा है, तो इस वाक्य में बजा रहा है क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो एक ही क्रिया है इसमें, तो ये साधारण वाक्य है। फिर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का नामोल्लेख कीजिए। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और आपको सारे नाम लिखने हैं 8 के। तो इसमें है, नंबर 1 पर है विधानवाचक, निषेधवाचक,
वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। ये सभी नाम आपको लिखने हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपके पेज नंबर 86 पर है। प्रश्न 4, संकेतवाचक तथा संदेहवाचक वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक और संदेहवाचक, तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, संकेतवाचक तथा संदेहवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो संकेतवाचक में है जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बिजली होती तो मैं पढ़ लेता। यदि बिजली होती, तो बिजली की तरफ संकेत किया गया है, बताया गया है कि यदि बिजली होती तो मैं पढ़ लेता। बिजली नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। फिर है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य है जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है आज मेरा मित्र आए, यानी कि पक्का नहीं है कि मित्र आएगा, हो सकता है, यानी कि यहाँ संदेह हो रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पेज नंबर 87 पर है। फिर है प्रश्न 6, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो नंबर 1, भाव और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि शब्द समूह तो ठीक है लेकिन वह व्यवस्थित भी होना चाहिए, यानी कि सही तरीके से उन शब्दों को लगाना है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधानवाचक कहते हैं। तो ये गलत है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधानवाचक कहते हैं। ये गलत है। इसका सही है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या करने का सामान्य रूप प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 पर है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ये ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। उसके बाद है नंबर 4, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 5 पर है, जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये सही है, क्योंकि निषेधवाचक जो नेगेटिव होते हैं उनको कहा जाता है, तो उसमें नहीं का प्रयोग होता है। अब है प्रश्न ग, निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। यानी कि ये निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें इसे बदलना है। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। तो निषेधावाचक वाक्य, जैसा कि हमने पढ़ा, निषेधावाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, तो वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। इस तरह से हमें इनके अनुसार बदल कर लिखने हैं। प्रश्न 2 नंबर है, तुम कब आए। विस्मय आदि बोधक में बनाना हमें, अरे तुम कब आए, और प्रश्नवाचक हटा देना है। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाना है, जो पूर्ण विराम लगा के एक बिंदी लगाई जाती है। नंबर 3 पर है, अजय खाना खाते ही सो गया। तो हमें मिश्रित वाक्य बनाना है। मिश्रित वाक्य में क्या है हमारा, जैसे अजय ने खाना खाया और वह सो गया। अब देखिए इसमें है, आओ कुछ करें,
इसमें अपनी कक्षा के दृश्य से उदाहरण लेकर सभी प्रकार के एक एक वाक्य की रचना करनी है। तो इसमें जो भी आपकी कक्षा में कोई भी, जैसे विद्यार्थी हैं, कुर्सी है, मेज है, ब्लैक बोर्ड है, कोई भी इस तरह से इन चीज़ों को का प्रयोग करके कोई भी एक एक वाक्य की रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय बताने हैं। तो आपको पता है उद्देश्य में क्या होता है। उद्देश्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाए, जैसे सोनू ने गीत गाया, तो इस वाक्य में क्या है, सोनू जो है उद्देश्य है और गीत गाया ये विधेय है। यानी कि सोनू के बारे में बातचीत की जा रही है, तो सोनू के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो विधेय है और सोनू जो है वह उद्देश्य है। तो इन सभी वाक्यों में से आपको लिखना है उद्देश्य और विधेय। फिर उसके बाद है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखे हुए अच्छे विचार हैं जो कि विद्यार्थियों को अपनाने चाहिए। जिनमें नम्रता नहीं आती वे विद्या का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर सकते। यानी कि विद्या ये नहीं है कि हम कक्षा में पहली से पास होकर दूसरी में चले गए, दूसरी से तीसरी में चले गए खाली एक सर्टिफिकेट लेकर। नहीं, विद्या का अर्थ है हमें हमारे अंदर सारे अच्छे गुण होने चाहिए। ये सभी चीज़ें कब आएंगी, जब हमने एक अच्छी विद्या प्राप्त की होगी। तो हमें हमेशा अच्छी विद्या प्राप्त करनी चाहिए और उससे हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये भी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है कि विद्या का अंतिम लक्ष्य, यानी कि विद्या का उद्देश्य एक ही होता है कि मनुष्य को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। यानी कि एक अच्छी विद्या प्राप्त करके न ही मनुष्य को बोलना आता है, न बात करनी आती है, ना किसी की रिस्पेक्ट आती है कि तो ये सभी चीज़ें मनुष्य के चरित्र निर्माण में अत्यधिक जरूरी हैं। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये सभी चीज़ें एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए।